गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ टाइप ऑफ गैस्केट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि गैस्केट कितने टाइप्स की होती हैं, उनका क्या यूज़ किया जाता है, उनका सिलेक्शन का बेसिस क्या रहता है एंड मैनी मोर थिंग्स रिगार्डिंग गैस्केट्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जिसको भी वो डाउनलोड करना हो वो इजीली उसको वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर टाइप ऑफ गैस्केट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हाई इज़ अ गैस्केट बीइंग यूज्ड एंड व्हाट इज़ अ गैस्केट। गैस्केट होता क्या है और इसका यूज़ बेसिकली क्यों किया जाता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक गैस्केट जो होता है ये बेसिकली अ सीलिंग मटेरियल होता है जिसको प्लेस किया जाता है बिटवीन कनेक्टिंग फ्लैंजेस टू क्रिएट ए स्टैटिक सील। फ्रेंड्स, जब भी हम दो फ्लैंजेस को या फिर दो पाइप्स को एक साथ में ज्वाइन करते हैं तो उनके फ्लैंजेस के बीच में सीलिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको बेसिकली हम गैस्केट बोलते हैं। दिस इज़ वाई दिस विल मेंटेन द लीक प्रूफ सीलिंग इन ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस। सो फ्रेंड्स, डिफरेंट तरीके की गैस्केट्स का हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर कंडीशंस। जो प्राइमरी फंक्शन होता है गैस्केट का ये होता है फ्रेंड्स टू सील द इरेगुलरिटीज ऑफ ईच फेस। फ्रेंड्स, अगर हम एक पाइप के एक फ्लैंज को दूसरे फ्लैंज के साथ में हम बॉक्सअप करते हैं विदाउट यूजिंग द गैस्केट, तो चाहे हम जितना अच्छा टाइट मार लें बट वो परफेक्ट सीलिंग कभी भी नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ ईच सरफेस। सो फ्रेंड्स, वहाँ से लीकेज होना ही होना है। सो इस लीकेज को बचाने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं गैस्केट्स। एंड फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, हम काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स हैंडल करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डियस होते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे मटेरियल्स का अगर स्पिलेज हो जाएगा तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इवन स्मॉल इंसिडेंट्स भी पॉसिबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली हम गैस्केट्स का यूज़ करते हैं एंड प्रॉपर तरीके का गैस्केट, ओनली गैस्केट नहीं, प्रॉपर तरीके का गैस्केट का सिलेक्शन करते हैं ताकि हमारी वो जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस है उसमें वो गैस्केट पूरी तरीके से फिट बैठे। सो फ्रेंड्स, अ फ्लैंज लीक रिजल्ट्स इन बोथ लॉस ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी। अगर किसी फ्लैंज से लीकेज होता है तो वहाँ से मेरा प्रोडक्ट भी लॉस हो रहा है और एनर्जी भी लॉस हो रही है। ये दोनों चीज़ों की मेरी सेविंग करता है गैस्केट। इसके बाद में आपका एक्सीडेंट बचाता है, सॉयल एंड वाटर पॉल्यूशन से भी हमें सेव करता है। सो फ्रेंड्स, एक गैस्केट एक केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो गैस्केट का टाइप है वो बेसिकली किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए गैस्केट सेलेक्ट करते हैं। लाइक फ्रेंड्स, टेम्परेचर, जो भी हम मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके का है, और हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस कितना है जो भी मटेरियल की गैस्केट हम यूज़ करने वाले हैं। देन किस तरीके के फ्लूइड्स हैं, रोबस्टनेस कितनी है मेरे गैस्केट की, उसकी अवेलेबिलिटी के चांस कितने हैं। देन कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ, हम कितनी सर्विस लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस गैस्केट से। सो फ्रेंड्स, ये फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम एक गैस्केट सेलेक्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्केट्स कि गैस्केट्स कितने टाइप की होती हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इनको तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है: नॉन मेटेलिक गैस्केट्स, मेटेलिक रिंग गैस्केट्स एंड कंपोजिट गैस्केट्स। फ्रेंड्स, ये जो नॉन मेटेलिक गैस्केट्स होती हैं इनको बेसिकली तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है: कंप्रेस्ड नॉन एस्बेस्टस फाइबर गैस्केट CNAF, सेकेंड PTFE गैस्केट एंड थर्ड वन इज बेसिकली रबर गैस्केट। नाउ फ्रेंड्स, मेटेलिक रिंग गैस्केट को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है: ओवल रिंग गैस्केट एंड ऑक्टागोनल रिंग। एंड कंपोजिट गैस्केट्स को फ्रेंड्स हम फिर तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं: स्पाइरल बाउंड गैस्केट्स, कैम प्रोफाइल गैस्केट्स एंड मेटल जैकेटेड गैस्केट्स। फ्रेंड्स, इन सारी के सारी गैस्केट्स के बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं वन बाय वन करके डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक गैस्केट्स। सो फ्रेंड्स, नॉन मेटेलिक गैस्केट्स के बारे में कुछ बातें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर इजली कंप्रेसिबल विद लो टेंशन बोल्टिंग। इन गैस्केट्स को इजली कंप्रेस किया जाता है विद यूजिंग लो टेंशन बोल्टिंग। सेकेंड,
इट इज़ यूज्ड विद लो प्रेशर एप्लीकेशंस, इसको बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेरे लो प्रेशर एप्लीकेशंस होते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हायर टेम्परेचर्स अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पे भी अगर हम हायर टेम्परेचर्स की रेंज में जा रहे हैं, मीन्स अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो नॉन मेटेलिक गैस्केट्स सुटेबल नहीं होती हैं। रबर एंड इलास्टोमर्स आर नॉट प्रेफर्ड इन हाइड्रोकार्बन सर्विसेज। हाइड्रोकार्बन सर्विसेज में रबर्स को एंड इलास्टोमर्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। दे आर सुटेबल फॉर यूज इन यूटिलिटी लाइन्स। इनको फ्रेंड्स बेसिकली हम प्रेफर करते हैं यूटिलिटी लाइन्स में। दे आर चीपेस्ट एंड इजली अवेलेबल। ये सस्ते होते हैं और इजली अवेलेबल होते हैं। यूजुअली कंपोजिट सीट मटेरियल्स आर यूज्ड विथ फ्लैट फ्लैंजेस एंड लो प्रेशर क्लास एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नॉन मेटेलिक गैस्केट्स के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे 2 डायग्राम्स में मैंने दिखाया है कि किस तरीके की आपकी नॉन मेटेलिक गैस्केट्स होती हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मेटेलिक गैस्केट्स की। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखिए, अगर आप देखेंगे तो मेटेलिक गैस्केट्स देखने में इस तरीके की होती हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मटेरियल सच एज सॉफ्ट आयरन, लो कास्ट कार्बन स्टील, एसएस, मोनल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें वेरियस तरीके के एमओसीज पॉसिबल रहते हैं मेटल्स के, जिसमें कार्बन स्टील, एसएस, मोनल, कई एमओसीज आते हैं। दे आर यूज्ड विद हाई प्रेशर क्लास फ्लैंजेस। इनको फ्रेंड्स बेसिकली हाई प्रेशर क्लास फ्लैंजेस के ही साथ में यूज़ किया जाता है। सूटेबल फॉर हायर टेम्परेचर्स। इनको काफ़ी ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स में प्रेफर किया जाता है। हाई टेंशन बोल्टिंग रिक्वायर्ड्स। इनको फ्रेंड्स आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आपको हाई टेंशन बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इट्स रोबस्ट एंड कॉस्टली। ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनका जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं बिकॉज ये किसी ना किसी मेटल के बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मेटेलिक गैस्केट्स बेसिकली हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कंपोजिट गैस्केट्स और सेमी मेटेलिक गैस्केट्स। सो फ्रेंड्स, कंपोजिट गैस्केट्स के केस में पहला होता है आपका स्पाइरल वाउंड गैस्केट। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम स्पाइरल वाउंड गैस्केट की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली मेड बाय वाइंडिंग अल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ मेटल एंड सॉफ्ट फिलर मटेरियल सच एज ग्रेफाइट और पीटीएफई। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, ये आपकी एक आउटर रिंग हो गई, इसके बीच में एक फिलिंग मटेरियल डाला जाता है, जिसके बीच में एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है और इसके अंदर एक इनर रिंग होती है। इट्स आइडियल फॉर स्टैंडर्ड फ्लैंजेस, हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर एंड बेसिकली यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। ये जो स्टाइल होती है फ्रेंड्स गैस्केट की, कि पहले एक आउटर रिंग है, देन फिलिंग मटेरियल, देन मेटेलिक स्ट्रिप, देन इनर रिंग, ये बेसिकली आपका थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकती है। फ्रेंड्स, दिस स्टाइल हैज़ वेरिएशंस कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स एंड मे हैव एन इनर रिंग, आउटर रिंग और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। हम उसको किस तरीके की एप्लीकेशन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की गैस्केट को हम बोलते हैं स्पाइरल वाउंड गैस्केट। नाउ फ्रेंड, हम बात करते हैं मेटल जैकेटेड गैस्केट। ये फ्रेंड्स कंपोजिट गैस्केट का सेकंड क्लास है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट गैस्केट के सेकंड क्लास में मेटल जैकेटेड गैस्केट्स। मेटल जैकेटेड गैस्केट जो होती हैं फ्रेंड्स, जैसा कि नाम हमें सजेस्ट करता है, दे कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक आउटर सेल। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बेसिकली मेटेलिक आउटर सेल होती है विद आइदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंप्रेस्ड फाइबर, जिसके अंदर आइदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंप्रेस्ड फाइबर प्रेजेंट होता है। जो फिलर मटेरियल होता है फ्रेंड्स, इट गिव्स द गैस्केट रेजिलियंस, व्हाइल द मेटल जैकेट, जो अंदर की गैस्केट होती है फ्रेंड्स, जो गैस्केट के अंदर फिलर मटेरियल होता है वो उसको रेजिलेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मेटल की गैस्केट होती है इट प्रोटेक्ट्स द फिलर। ये फिलर को प्रोटेक्ट करती है एंड रजिस्ट प्रेशर, टेम्परेचर एंड कोरोजन्स। और ये मेरी गैस्केट को प्रेशर, टेम्परेचर एंड कोरोजन से भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैम प्रोफाइल जैकेटेड गैस्केट। सो फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली स्टाइल होती है इस कंपोज्ड ऑफ अ ग्रूव्ड मेटल कोर। फ्रेंड्स, इसके केस में एक ग्रूव्ड मेटल कोर होता है, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, विद अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट और अदर कंपोजिशन सीट मटेरियल ऑन बोथ साइड, जिसमें उसके ऊपर और नीचे फ्रेंड्स एक आपकी जो एक लेयर ग्रेफाइट की और अदर कंपोजिशन सीट मटेरियल की सीट्स ऊपर और नीचे प्रेजेंट होती है। दे आर बेसिकली आइडियल फॉर स्टैंडर्ड पाइपलाइंस एंड हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, ये बेसिकली आइडियल होती हैं फॉर स्टैंडर्ड पाइपलाइन साइजेस के लिए एंड हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशंस के लिए।
There are three standard style of gaskets: ring, fixed guide ring and floating guide ring. सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कैम प्रोफाइल गैस्केट्स के केस में बेसिकली आप देखेंगे तो एक ग्रूव्ड मेटल कोर होता है जिसके ऊपर और नीचे को एक कंपोजिट सीट से कवर किया जाता है। ये जो होता है आपका अरेंजमेंट, ये बेसिकली होता है कैम प्रोफाइल गैस्केट्स के केस में। सो फ्रेंड्स, कैम प्रोफाइल गैस्केट्स के केस में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन क्या होता है, उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।